अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 9 सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और उसी के साथ जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। तो उसी के साथ ज़िले में अब तक जिनको खुला रखने की इजाज़त नहीं दी गई है उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहां पर नहीं जा सकते। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनको भी खोलने का कोई आदेश ज़िला प्रशासन ने नहीं दिया है। हालांकि ऑनलाइन तालीम जारी है। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार, इनको भी खुला करने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन ने नहीं दिया है। और उसी के साथ ज़िले में तमाम ही धरने, आंदोलन, उपोषण, मोर्चे, इन पर भी पाबंदी वैसे ही कायम रखी गई है। और उसी के साथ नाजरीन, जो पूरे परभनी ज़िले में मुफ्त शिव भोजन थालियाँ दी जा रही थी, जिसकी तादाद को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 23 सेंटरों पर 4050 शिव भोजन की मुफ्त थालियां रोज़ाना दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभणी जिला पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा मैडम ने दी है। परभणी जिल्ह्यामध्ये शिवभोजन योजनेअंतर्गत एकूण 23 केंद्र असून सध्या 2700 प्रतिदिवस थाळ्या आणि 4050 दीडपट एवढे वाढवण्यात आलेले आहेत। दररोज 4050 लोकांना आपण निःशुल्क जेवण देत आहोत। तरी परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे। और उसी के साथ नाजरीन, जो पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 2 कैंप, जिसमें एक बाल विद्या मंदिर कैंप आता है और दूसरा शेतकरी भवन जो यूनिवर्सिटी में आता है, ऐसे 10 वैक्सीनेशन सेंटरों पर, जिसमें से 9 सेंटरों पर कोविड शील्ड का डोज दिया जा रहा है, जो पहला और दूसरा दोनों ही डोज। और एक जो सेंटर है शेतकरी भवन यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर कोवैक्सीन का डोज अवेलेबल है। तो इन तमाम 10 सेंटरों पर जाकर कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। इन तमाम 10 सेंटरों पर 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को कोविड शील्ड और कोवैक्सीन का पहला और दूसरा दोनों ही डोज मुफ्त दिए जा रहे हैं। इन तमाम सेंटरों पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं रखी गई है, आप डायरेक्ट वहां पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। और उसी के साथ जो पूरे परभनी शहर में दिव्यांग और जो माजूर है, बीमार है, घरों पर है, जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे तमाम लोगों के लिए परभनी महानगर पालिका की आरोग्य टीम घरों तक जाकर कोरोना से बचाव के लिए टीके दे रही है। जिनको भी ये टीके लगवाने हैं वो परभनी महानगर पालिका से संपर्क करें। और उसी के साथ नाजरीन, जो आज 8 सितंबर को परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इन्होंने जो नए आदेश जारी किए थे, जिसमें हर दिन एक प्रभाग की मुहिम चालू की गई थी, जिसमें आज प्रभाग 1 में खुद परभनी के ज़िला अधिकारी इन्होंने खुद वहां पर जाकर जायज़ा लिया और तमाम वार्ड में वो घूमे। जो परभनी महानगर पालिका का प्रभाग 1 आता है, इस वार्ड में वो घूमे और तमाम लोगों को वैक्सीन लगवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये बातें उन्होंने लोगों को समझाई। और उसी के साथ लोग ये मांग कर रहे थे कि लोग जो गुज़िश्ता कल 7 सितंबर को जो भारी बरसात हुई है, परभनी में बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें महज 3 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है, जिसके चलते प्रभाग 11-12 में सैकड़ों लोगों को फंक्शन हॉल में रहना पड़ा। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ज़िला अधिकारी मैडम इनके हालचाल पूछने आएंगी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गई। वैक्सीनेशन मुहिम में प्रभाग 1 में उन्होंने जाकर जायज़ा लिया। हो सकता है कि वो कल ज़रूर वहाँ पर जाएंगी। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 9 सितंबर को पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, गुज़िश्ता दिनों जो 6 सितंबर और 7 सितंबर को जो
मूसलाधार बरसात, जो अतिवृष्टि, जो बादल फटने की घटना पूरे परभनी ज़िले में देखने को मिली है, जिसके चलते ज़िले के किसानों का, आम नागरिकों का, देहातों में रहने वाले लोगों का जो नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, लोगों के घर गिरे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान परभनी ज़िले में देखने को मिला है। और इसी नुकसान को देखते हुए परभनी लोकसभा के कार्य सम्राट खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब, इन्होंने आज मुंबई जाकर मदद और पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार साहब, इनको एक निवेदन देकर मांग की है कि जो परभनी ज़िले में अतिवृष्टि के चलते नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द उनका जायज़ा किया जाए, पंचनामे किए जाए और किसानों को और जिनका नुकसान हुआ है उन तमाम लोगों को, जिनके पालतू जानवर मरे हैं, जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है, जिनके घर गिरे हैं, ऐसे तमाम लोगों के पंचनामे किए जाए और उन्हें फौरी तौर पर मदद दी जाए, ऐसी अपील उन्होंने की है। तो फ़ौरन मंत्री साहब ने भी दोनों ही ज़िले, जिसमें परभनी ज़िला और जालना ज़िला आता है, इन दोनों ज़िले के ज़िला अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि फौरी तौर पर परभनी ज़िले के नुकसानग्रस्त किसानों का, लोगों का पंचनामा किया जाए। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 8 सितंबर को जो निवेदन महाराष्ट्र राज्य के मदद और पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार साहब को निवेदन देते वक्त परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में परभनी शिवसेना ज़िला प्रमुख विशाल कदम, उन्हीं के साथ में जालना शिवसेना ज़िला प्रमुख AJ बोराड़े, उन्हीं के साथ में ज़िला परिषद गट नेता राम खरबे, डॉक्टर राम शिंदे, युवा सेना के दिलीप बाराहाते मौजूद थे। तो वहीं आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों में 6 और 7 सितंबर को जो अतिवृष्टि परभनी ज़िले में हुई है, जिसके चलते ज़िले के किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है, तो उसी के साथ ग्रामीण इलाकों में पालतू जानवरों का भी नुकसान हुआ है और उन्हीं के साथ में लोगों के घरों का भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और इन तमाम नुकसानों को देखते हुए मदद की अपील पुनर्वसन मंत्री से की गई, जिसमें आज आदेश जारी किए गए हैं परभनी और जालना के ज़िलाधिकारियों के फौरी तौर पर पंचनामे किए जाए और महाराष्ट्र सरकार को भेजे जाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, गुज़िश्ता 2 दिनों से जो बरसात पूरे परभनी ज़िले में हुई है, जो अतिवृष्टि हुई है, जो महज 3 घंटों में 100 से ज़्यादा मिलीमीटर बरसात पूरे ज़िले में हुई है, जिसके चलते पूर्णा तालुके के धानोरा काड़े गांव से होकर गुजरने वाला जो गोदावरी नदी का पुल है, जो ताड़कलस, पूर्णा और उसी के साथ पालम को जोड़ता है, इस पुल पर पानी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रहा है, जिसके चलते दोनों ही तरफ का यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आज दूसरे दिन भी इस रोड की ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है और इस रोड से कोई भी ना जाए, ऐसी अपील ताड़कलस पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी विजय रमोड़, इन्होंने जनता से अपील की है कि वो इस रास्ते का प्रयोग ना करे जो धानोरा काड़े से होकर पालम को जाता है। जो गोदावरी नदी का पुल है उसके ऊपर से पूरी तरह से ट्रैफिक को बंद किया है, इस रास्ते पर कोई भी ना जाए, ऐसी अपील की गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, आज 8 सितंबर को परभनी ज़िले में जो शिक्षण विभाग में खाली पद हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो खाली पद हैं, उन तमाम खाली पदों पर तुरंत नियुक्ति की जाए, उनमें भर्ती की जाए, ताकि परभनी ज़िले में जो एजुकेशन में नुकसान हो रहा है उसको भरा जा सके। ऐसी मांग का एक निवेदन भारतीय जनता पार्टी सेलू जिंतूर विधानसभा से आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, इन्होंने एक निवेदन द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनसे की है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले में फ़िलहाल जो शिक्षण विभाग में खाली पद है, जिसमें शिक्षण अधिकारी का 1 पोस्ट खाली है, तो उसी के साथ प्राथमिक उप शिक्षण अधिकारी के 2 पोस्ट खाली है, गट शिक्षण अधिकारी के 9 पोस्ट खाली है। ऐसे कुल मिलाकर 12 पद खाली है, जिन्हें तुरंत भरने की मांग की गई है, जो कि पिछले कई सालों से खाली पड़े हैं और इन्हें जानबूझकर खाली रखा जा रहा है, ऐसा आरोप भी मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने लगाया है। तो बता दें कि परभनी ज़िले में जो 12 पद खाली है शिक्षण विभाग में, और इन तमाम अधिकारियों के नहीं होने से जो नुकसान परभनी ज़िले के शिक्षण विभाग को हो रहा है और जो तालीमी फील्ड में जो नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए परभनी ज़िले के तालीमी फील्ड को सुधारने के लिए, शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए इन तमाम पदों को तुरंत भरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें फौरी तौर पर इन तमाम
पदों को भरा जाए, ऐसी मांग जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने मुख्यमंत्री से की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर 8 सितंबर को परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके में आने वाला एलदरी डैम जो कि पूरी तरह से फुल हो चुका है। 97.55% ये डैम भर चुका है, जिसकी वजह से 8 सितंबर को इसके 4 दरवाजे खोले गए। जो दरवाज़ा नंबर 1, 5, 6 और 10, इन 4 दरवाज़ों को खोला गया है, जिसमें से 238.99 क्यूसेक पानी पूर्णा नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि फ़िलहाल जो एलदरी डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें जो दूसरा गेट है उससे 8,439.81 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसी के साथ हाइड्रो पावर प्लांट को 2700 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर 11,139.81 क्यूसेक पानी, जो क्यूमेक्स में 314.44 इतना पानी एलदरी डैम से पूर्णा नदी में छोड़ा जा रहा है। तो वहीं पर पूर्णा नदी के किनारे बसे हुए तमाम गांव और तमाम किसानों को, जिनके खेत नदी के किनारे आते हैं, इन तमाम किसानों से अपने पालतू जानवर, खेती किसानी का सामान सुरक्षित ठिकानों पर रखने की अपील एलदरी धरण के पूर्व नियंत्रण विभाग ने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर 8 सितंबर को परभनी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष समिति बनाई गई थी, और इसमें जो जिम्मेदार है राज्यसभा की खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान और भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ा आमदार और सीनियर नेता विजय गवाने, इन्होंने 8 सितंबर को मुंबई जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार, इनसे मुलाकात की है। और जो गुज़िश्ता 1 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने परभनी के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो पीपीपी का फार्मूला बताया था, उसका विरोध जताया है और उसे बदलने की मांग की है, और परभनी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए और इसके लिए पवार साहब ने कोशिशें करनी चाहिए, ऐसी अपील उन्होंने आज की है। तो वहीं पर पवार साहब ने भी भरोसा जताया है कि इस पीपी फार्मूला जो पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में परभनी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देने की बात महाराष्ट्र सरकार ने की है, उसको बदलने के लिए कोशिशें की जाएगी, ऐसा भरोसा भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार ने जताया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर गुज़िश्ता कल 7 सितंबर को जो बादल फटने की वजह से परभनी में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिसके चलते परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 13 संजय गांधी नगर में भी प्रभाग के जो लो लाइन एरिया है, वहाँ के घरों में, लोगों के घरों में पानी घुस गया था, जिसके चलते लोगों का भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। और इस भारी बरसात के बीच में फा मित्र मंडल के उपाध्यक्ष और युवा नेता भावी नगर सेवक साजिद भाई, इन्होंने तमाम लोगों के घरों पर जाकर उनकी मदद की और उनको प्रशासन से भी मदद दिलाने का भरोसा जताया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 8वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 8वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 8 सितंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,234 लोग कोरोना की चपेट में आए थे, और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,928 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1289 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 17 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है, और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज के दिन 8 सितंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना का नया मामला नहीं पाया गया है। तो वहीं पर आज 8 सितंबर को पूरे परभनी शहर में जो पेशेंट है उनमें से 4 पेशेंट को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। तो वहीं पर एक भी कोरोना पेशेंट की मौत 8 सितंबर को नहीं हुई है। और 8 सितंबर के दिन 1259 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है, ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम
महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा लें। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी, सुरक्षित अंतर ज़रूर बनाए रखें। तो उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।